हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, गूगल साइन इन को सेटअप करेंगे अपने प्रोजेक्ट यूआरएल शॉर्टनर के अंदर, जहां पर पूरा का पूरा हमारी सीरीज़ यहां पर चली हुई है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग अगर विजिट कर रहे हो, यानी कि अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप लोग जानते हो, लेकिन अगर आप लोग नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे चैनल के ऊपर क्या कर रहे हैं, गूगल साइन इन को आप लोग को इंटीग्रेट करना सिखा रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग ऐप के अंदर। ठीक है, जहां पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, कंप्लीट प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, रियल टाइम वर्ल्ड की, रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन बना रहे हैं। जो भी है ये प्लेलिस्ट आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। इसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो हम पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि मॉडल यहाँ पर सेटअप किया था मर्न स्टैक का यूज़ करके, जैसे कि आप लोग जानते हो। चार पांच वीडियोज़ ऑलरेडी हम लोगों ने डाल रखे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिक से क्या करेंगे, गूगल साइन इन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं आप वीडियो स्किप मत करो। देखो सुनो मेरी बात, सुनो, यहाँ पर फोकस दो थोड़ा सा। देखो ये है हमारा यूजर डॉट जेएस। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोग मेरी बात को सुनो। वो है कि भाई देखो, हमारा चैनल अभी छोटा है, विच नीड्स ग्रोथ, जिसको बूस्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो वो बूस्ट मिलेगा आपके लाइक करने से एंड आपके सब्सक्राइब करने से। अगर आप एक व्यूअर हो एंड हर एक व्यूअर एक सब्सक्राइब भी करेगा, देन इट विल हैप अ लॉट टू अस। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करूँगा, एक मॉडल मैंने बनाया, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर किया था, लेकिन अभी थोड़े से चेंजेस इसके अंदर करने हैं। तो ये मॉडल किस चीज़ के लिए है भाई, ये मॉडल है हमारे गूगल साइन इन को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि मैं आप लोग को चेंजेस यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर मुझे गूगल आईडी भी चाहिए होती है। ठीक है, गूगल आईडी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। गूगल की आईडी एज अ यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर होगी, यानी कि भी हर एक यूज़र को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो किस तरह से करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, गूगल आईडी चाहिए। ठीक है, डेटा जैसे कि हम लोग डेटाबेस भी मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें गूगल आईडी, नेम, ईमेल एंड प्रोफाइल पिक, ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर अपने मॉडल के अंदर यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली मेरे को चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें मुझे अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करानी है वो चीज़ें मैं क्या करता हूँ, मॉडल के अंदर यहाँ पर रख लेता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ों का मैं कंडीशन और लगाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर नेम हो गया मेरा स्ट्रिंग स्ट्रिंग का, एंड यहाँ पर और चीज़ें मैं क्या लगा सकता हूँ, जैसे कि आप लोग काम करो ब्रैकेट्स लगाओ, क्योंकि मेरे को ये नेम ही नहीं चाहिए। नेम के साथ साथ भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इस स्ट्रिंग को आप लोग हटाओ। ठीक है, अब ब्रैकेट जब आप लोग यूज़ करोगे तो वेरियस कंडीशंस आप लोग इसके अंदर पास कर सकते हो, जैसे कि मैं आप लोग को बताऊँ, मैं एक यहाँ पर टाइप डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर द, क्योंकि मेरा बेल रिंग यहाँ पर हो गई थी फ़ोन की। खैर कोई बात नहीं। अब मेरा यहाँ पर क्या मैं टाइप रख सकता, एक मिनट, टाइप रख दूंगा स्ट्रिंग। टाइप चाहिए, टाइप क्या होगा इसका, स्ट्रिंग, यानी किस डेटा टाइप के अंदर ये स्टोर होगा। तो टाइप हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग। अब यहाँ पर देखो हम लोग हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है कि भाई आप लोग यहाँ पर कोड करना ही नहीं बल्कि लॉजिक बनाना भी यहाँ पर सीखो। तो लॉजिक बिल्डिंग आप लोग इस तरह से करोगे, जब जब आप लोग को हर एक कीवर्ड का यहाँ पर पता होगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड क्या कर देंगे कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए तो ट्रू, इसको हम लोग सेट कर देंगे, रिक्वायर्ड हम लोग कर देंगे ट्रू। एंड ये यूनिक भी होनी चाहिए, तो इसको भी हम लोग क्या पास कर देंगे, यूनिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही, तो ट्रू यहाँ पर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर नेम के लिए हम लोग सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एक काम करूँगा, सबसे पहले आप लोग कोमा लगाना यहाँ से ना भूलें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेम के अंदर भी कुछ कंडीशंस को इस तरह से स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि हम लोग को जो टाइप चाहिए, टाइप हम लोग क्या करेंगे, टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, टाइप हम लोगों ने क्या ले लिया, स्ट्रिंग। एंड हम लोग एक चीज़ करेंगे कि भी हम लोग को नेम चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड को क्या सेट कर देंगे, ट्रू सेट कर देंगे, बिल्कुल सही, रिक्वायर्ड ट्रू, सॉरी फॉर द मिस्टेक, रिक्वायर्ड ट्रू। और इसके अंदर भी हम लोग सेम कंडीशन से अप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा ना देते हुए, इस चीज़ को रिपीट ज़्यादा ना करते हुए, हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट पर उतर आएंगे, क्योंकि हम अपनी वाली दिखा देंगे कि भी हम क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये दिखा दो इस तरह से। ठीक, पब्लिक प्रोफाइल पिक, टाइप हमारी स्ट्रिंग रहेगी। एंड इसके अंदर आप लोग को कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल के अंदर आप लोग एक कंडीशन और ऐड करें, एक कंडीशन और, विच इज़, जो आप लोग क्या होगी कि भी ये यूनिक होना चाहिए, ऐसा यूनिक होनी चाहिए नेम भी। ठीक है, यूनिक हो, ईमेल सॉरी। तो इसको मैं ट्रू सेट कर दूँ, क्योंकि नेम यार यहाँ पर सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोंगूस का मॉडल था, यानी गूगल साइन इन के अंदर जब कोई यूज़र गूगल का यूज़ करके साइन इन करेगा, देन ये सारी डिटेल्स आप लोगों को आपके मोंगो डीबी डेटाबेस के अंदर यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ से ना घबराएं एंड आप लोग को समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, आई होप आप लोग को इस चीज़ को समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे बेसिकली। अगर आप लोग को पता है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब हमारा यूज़र मॉडल कंप्लीट हो चुका है, तो अब बारी है कि भी हम लोग अपनी पासपोर्ट डॉट जेएस फाइल को यहाँ पर सेटअप करें। पासपोर्ट डॉट जेएस के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग पासपोर्ट डॉट जेएस फाइल आप लोग बना लें। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या करो ना, देखो पासपोर्ट डॉट जेएस के अंदर अगर हम लोग जाएं, सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पर शुरू करें, इंपोर्ट पासपोर्ट फ्रॉम पासपोर्ट। देखो यहाँ पर ये इसने अपनी औकात दिखा दी, लेकिन मैं भी इसको दिखा दूंगा। अब देखो इंपोर्ट पासपोर्ट फ्रॉम पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट को हम लोग पासपोर्ट से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है,
और हम लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे, बेसिकली स्ट्रैटेजी। तो इंपोर्ट स्ट्रैटेजी एज गूगल स्ट्रैटेजी, इस चीज़ को आप लोग सही से यहाँ पर करो, ठीक है। स्ट्रैटेजी एज गूगल स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्ट्रैटेजी एज गूगल स्ट्रैटेजी, कि भाई स्ट्रैटेजी को यहाँ पर गूगल स्ट्रैटेजी की तरह क्या करो, इंपोर्ट करो। कहाँ से इंपोर्ट करो, गूगल O20 जो कि हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, ठीक है। इंस्टॉलिंग कमांड मैं आप लोग को दे दूँगा, और आप लोग नए व्यूअर हैं कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, .env मेक श्योर करें कि आप लोगों ने .env को भी यहाँ से जो है डाउनलोड आप लोग कर लें, जिसको इंपोर्ट भी यहाँ पर कर लेंगे। जो हमारी .env है ना वो यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग अपना जो हम लोगों ने मॉडल बनाया ना, यूज़र मॉडल, उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा एंड यहाँ पर user.js नाम दे दूँगा इसका, ठीक है। इसको मैं एक काम करूँगा, यूज़र मॉडल ना देके यूज़र दे दूँगा, सिंपल, ठीक है। अब मेरे लिए ठीक हो जाएगा, एक्सेसिबल भी है। एंड यहाँ पर एक और लाइन लिखूँगा, .env को अपनी कन्फिग कर दूँगा, नहीं तो बुरा मान जाएगी एंड एक्सेसिबल हमारे लिए नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, राउटिंग बेसिकली हम लोग पासपोर्ट का हम लोग यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो पासपोर्ट सेटअप हमारा यहाँ से प्रक्रिया जो है यहाँ से शुरू होती है, लाइक दैट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पासपोर्ट का यूज़ करते हुए पासपोर्ट डॉट, अब देखो यहाँ पर हम लोग को 3-4 ये पैरामीटर्स मिल रहे हैं, पासपोर्ट ऑथेंटिकेट, पासपोर्ट स्ट्रैटेजी का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें से कोई सा यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ का। एक मिनट यार, ये क्या हो गया, पासपोर्ट डॉट यूज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। पासपोर्ट डॉट यूज़, यहाँ पर देखो मेथड इज ऑथेंटिकेटर हैंडलर इसके दिखा रहा है। आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर यूज़ है, देखो यहाँ पर यूज़ का जैसे आप लोग यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप लोग को ऐसे पता लगा कि भी लिखना क्या है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, न्यू गूगल स्ट्रेटजी, यहाँ पर है रजिस्टर स्ट्रेटजी फॉर लेटर यूज़। ये एक स्ट्रेटजी को रजिस्टर कर देगा बाद में यूज़ करने के लिए, जब कोई यूज़र ऑथेंटिकेट करेगा, रिक्वेस्ट मारेगा, द नेम विच द स्ट्रेटजी रजिस्टर इज पास ऑथेंटिकेट के अंदर। और यहाँ पर कुछ इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि उसमें दे रखा था, तो हम यहाँ पर करेंगे न्यू गूगल स्ट्रेटजी, ठीक है। नई गूगल स्ट्रेटजी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। और कुछ डिटेल्स, जैसे कि अब यहाँ पर देखो ऑप्शंस, अब जैसे मैंने ब्रैकेट्स रखे तो मेरे सामने कुछ और ऑप्शंस आए, जैसे कि ऑप्शंस के अंदर दे रखा है स्ट्रेटजिक ऑप्शन, वेरीफाई एक्सेस टोकन, जो भी स्ट्रिंग वगैरह है, स्ट्रिंग प्रोफाइल, जो नेम, यानी कि जो चीज़ें हम लोगों ने अपने मॉडल के अंदर डिफाइन की थी वो चीज़ हम लोग इसके अंदर डिफाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को चाहिए क्लाइंट आईडी, एक यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लाइंट आईडी चाहिए हम लोग को, एंड क्लाइंट सीक्रेट एंड कॉल बैक यूआरएल, ये 3 चीज़ें स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग पास करते हैं। आइए आप लोग को यहाँ पर पास करके इसको भी दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो मेरे को क्लाइंट आईडी चाहिए, जो कि मैंने अभी ली नहीं है अभी अभी आप लोग जस्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पर यूज़ करें। क्लाइंट आईडी बेसिकली मैंने ये यहाँ पर पास कर दी, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आई क्लाइंट आईडी के पास मेरे पास आ सकता है क्लाइंट सीक्रेट, बिल्कुल सही। तो क्लाइंट सीक्रेट को मैं ऐसे स्टोर करूँगा। एंड उसके बाद मेरे पास आया कॉल बैक यूआरएल। तो कॉल बैक यूआरएल आप लोग हमेशा यही रखें, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड आप लोग कर सकते हैं, विच इज़ /API, ठीक है, /API//google/callback। तो ये था हमारा कॉल बैक यूआरएल। इसी मेथड के अंदर हम लोग एक काम और करेंगे, इसको हटाओ यार सबसे पहले। अब इसी मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमें हिंट दे रहा था ना, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो वही चीज़ करेंगे, असिंक। अब हम लोग को जो चीज़ चाहिए, जैसे कि एक एक्सेस टोकन हमारे पास होगा, एक्सेस टोकन होगा, नेक्स्ट हमारे पास होगा रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन होगा, रिफ्रेश टोकन होगा, और हमारे पास हो जाएगी एक प्रोफाइल के साथ साथ हमारे पास आ जाना चाहिए एक यूज़र का यहाँ पर नेम, ठीक है। यूज़र का हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, यह एक काम करूँगा, ये नहीं, यहाँ पर मैंने गलत पास कर दिया, यहाँ पर बेसिकली नेम नहीं, यहाँ पर हो जाएगा एक पैरामीटर होता है विच इज़ डन पैरामीटर, ठीक है, डन मैं यहाँ पर पास करूँगा डन। ओके, अब इसको भी मैं एक एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पर एक्सेस टोकन होता है बेसिकली टोकन। अब इसके अंदर मैं ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पर करोगे तो ट्राई कैच ब्लॉक ही आ गया आप लोग के सामने। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल यहाँ पर बनाऊंगा, लेट यूज़र इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मैंने यूज़र किया था ना, यूज़र जो मैंने मॉडल के अंदर से इंपोर्ट किया था, तो वो वाला यूज़र देखो, यूज़र ये वाला यूज़र, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, .find1, इसके अंदर मैं फाइंडिंग का काम करूँगा, फाइंड करूँगा यूज़र को विद इट्स क्या, उसकी यूनिक गूगल आईडी के साथ, जो कि मोंगोडीबी के साथ, मोंगोडीबी के अंदर यहाँ पर स्टोर है। तो यहाँ पर प्रोफाइल की जो आईडी है, प्रोफाइल.id, बेसिकली गूगल आईडी के अंदर जो प्रोफाइल आईडी है उसको मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया, यानी कि जो मेरा यूज़र था, गूगल यूज़र जिसने साइन इन किया है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे गूगल आईडी के अंदर पास प्रोफाइल की जो आईडी है वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक्सेस। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा कि भाई अगर ये यूज़र हमारे डेटाबेस में ही नहीं हुआ, इसने रजिस्टरिंग नहीं की, तब क्या करना है, तो यहाँ पर करो इफ़ नॉट यूज़र, अगर यूज़र नहीं है
तभी क्या करना है, अगर जब यूज़र नहीं हो, नल हो, कुछ नहीं हो, तो हमें क्या करना है, इस यूज़र वाले वेरिएबल के अंदर ये जो यूज़र मैंने बनाया था लेट करके, इसके अंदर ही हम लोग को ये सारी चीज़ें स्टोर करानी है, जैसे कि हम लोग को यहाँ पर दे रखी हैं, जैसे कि यूज़र इज इक्वल्स टू अवेट यूज़र डॉट क्रिएट करेंगे डेटाबेस के अंदर गूगल आईडी के साथ, प्रोफाइल की आईडी, साथ ही साथ नेम, एंड नेम के साथ प्रोफाइल डॉट डिस्प्ले नेम। यानी कि देखो गूगल आईडी के साथ क्या है कि प्रोफाइल की आईडी, भाई जो प्रोफाइल की आईडी है वही आपकी क्या होगी, गूगल आईडी। नेक्स्ट हमारा नेम, नेम कहाँ से आएगा, प्रोफाइल डॉट डिस्प्ले नेम से हमारा क्या आएगा, नेम आएगा। हमें तो और भी चीज़ें चाहिए भाई, ये डेटा थोड़ी चाहिए हमारे पास, अभी क्या ही है, एक तो हमारे पास आईडी है। देखो यूजर डॉट जेएस के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास गूगल आईडी है, ये नेम है, लेकिन ईमेल एंड प्रोफाइल पिक, सॉरी, अब देखो यहाँ पर हमारे पास है एक ईमेल एंड हमारे पास है एक प्रोफाइल पिक। तो बेसिकली इसके अंदर होगा क्या, अब देखो आप लोग समझने के यहाँ पर थोड़ा फोकस आप लोग यहाँ पर दो, कि देखो हमारे पास जो जो डेटा मॉडल के अंदर है वही वही डेटा हमारे मोंगोडीबी के अंदर स्टोर होगा, वही ये बात आप लोग गांठ मार लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या डेटा हम लोग क्रिएट करना है, गूगल आईडी है, नेम है, एंड हमारे पास क्या है, अब हमें ईमेल भी चाहिए। तो हम लोग ईमेल किस तरह से लेंगे, आप लोग लिखो ईमेल, भाई आप लोग को ईमेल चाहिए तो ईमेल लिखोगे ना, ठीक है बिल्कुल। प्रोफाइल के अंदर से हम लोग ईमेल को चुराएंगे, चुराएंगे नहीं यार, ले रहे हैं, ठीक है। प्रोफाइल डॉट, प्रोफाइल के अंदर से कहाँ से आएगा, प्रोफाइल के साथ कई सारे ईमेल्स हो सकते हैं, हमें कौन सा वाला ईमेल चाहिए, पहला वाला ईमेल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी मल्टीपल ईमेल बनाते हो मुझे पता है, बहुत बढ़िया। मल्टीपल ईमेल मेरे पास भी है, आप लोग के पास में है, तो हम लोग अपनी ऐप के अंदर क्या करेंगे कि भाई जो पहला वाला जीरो, यहाँ पर इंडेक्स जीरो यानी कि एरे के अंदर ईमेल्स होते हैं बेसिकली। अब ईमेल्स को हम लोग, जो जीरो का मतलब वन, यानी कि जो पहला वाला ईमेल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो ना, यहाँ पर यूज़र डॉट क्रिएट, एंड इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा, ठीक है। इस तरह से कर लो, नेम हो गया, एंड ये रहा हमारा ईमेल, फॉर्मेटिंग हम लोग बाद में कर ही लेंगे। इसको भी नीचे कर दो। अब देखो हमारे पास ईमेल्स के अंदर से क्या होगा, बेसिकली जीरो, यानी कि पहले वाला जो ईमेल है उसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, ये चीज़ आप लोग समझ लो, ठीक है। आप लोग के बहुत काम आने वाली है। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, प्रोफाइल पिक, बिल्कुल सही। तो मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक कोलन, अब यहाँ पर देखो प्रोफाइल से ही लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर एक काम करूँगा, प्रोफाइल के अंदर से जो फोटोज़ हैं, फोटोज़ भी कई सारे हो सकते हैं, तो वहीं पहला वाला हम लोग उठा लेंगे, एंड उसकी वैल्यू हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करा देंगे, ठीक। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करेंगे देन यूट्यूब एल्गोरिदम को सिग्नल जाएगा कि भाई हाँ वीडियो थोड़ी काम की, तो मुझे और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, एंड और लोगों के पास पहुंचेगी तो वीडियो की जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो वो लोग भी इस कंटेंट को एक्सेस यहाँ पर कर पाएंगे। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, एंड देखो हमारा जो कोड है वो फॉर्मेट हो चुका है। इस तरह के काम मैं आप लोग को सिखा सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप लोग को आलसी बना दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखो अवेट यूज़र डॉट सेव, भाई ये चीज़ें हो जाने के बाद, जो ये चीज़ें मिलने के बाद यूज़र को हम लोग सेव करा देंगे अपने डेटाबेस के अंदर। मैं चलिए यहाँ पर एक कमेंट भी कर देता हूँ, सेविंग यूज़र, ठीक है। मैं कहाँ, सेविंग यूज़र डेटा, saving user data in the MongoDB, in the MongoDB after getting user details, कि भी यूज़र की जब हम लोग को डिटेल्स मिल जाएंगी तब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग उस डिटेल्स को यहाँ पर अवेट यूज़र डॉट सेव का मतलब, यानी कि इस फंक्शन को यूज़ करके हम लोग जो है अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। एक और लाइन, एक और लाइन, एक और पैरामीटर जो आप लोग करना है भाई, ये देखो रिटर्न, और यहाँ पर डन, एंड यहाँ पर नल, ठीक। रिटर्न डन यानी कि काम हो गया है, तो यहाँ पर ये रिटर्न करना है इसके बाद, ठीक है। रिटर्न डन। एक काम करेंगे, एक काम करेंगे, नल, नल की नल नहीं, नल नहीं रिटर्न करेंगे हम लोग, एक काम करेंगे यूज़र को रिटर्न करेंगे, जो यूज़र साइन इन है ना उसको मैं यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर एक काम करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पर कर दिया, उसके बाद हम लोग अगर कोई एरर आता है तब क्या करना है, बेसिकली बहुत बेसिक सा काम है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस जस्ट एक एरर यहाँ पर पास कर देंगे, रिटर्न। हम लोग इसके अंदर भी एक काम करेंगे, रिटर्न, एक मिनट, रिटर्न, और रिटर्न डन। क्या रिटर्न करना है हम लोग को, एरर रिटर्न करना है, एरर के साथ क्या, नल। यूज़र क्या हो जाएगा हमारा, नल। अगर कोई एरर है तो यूज़र क्या हो जाएगा, नल। तो भाई ये यहाँ पर एक हो गया छोटा सा काम। उसके बाद हम लोग पास सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइजिंग का यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पासपोर्ट डॉट, अभी देखो पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट डॉट। अब हम यूज़र को क्या करेंगे, सीरियलाइज करेंगे। देखो सीरियलाइज यूज़र का मतलब क्या है, रजिस्टर अ फंक्शन यूज टू सीरियलाइज, जो यूज़र के ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सीरियलाइज कर देता है यूज़र के ऑब्जेक्ट को सेशंस के अंदर। यानी कि इसका काम क्या होता है कि भाई जो यूज़र का ऑब्जेक्ट बनेगा ना उसको सीरियलाइज कर देगा सेशन के अंदर। लाइक आप लोग इसको गूगल कर लेना, ठीक है, गूगल कर लो, गूगल कर लो यार। सीरियलाइज यूज़र क्या काम होता है आप लोग को वहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीरियलाइज कर लेना इसको, या
चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को सीरियलाइज यूज़र का मतलब यहाँ पर होता क्या है बेसिकली। तो देखो अगर आप लोग ऐसे भूल रहे हो ना, एंड मैं भी काफ़ी बार भूलता हूँ और मुझे अब भी याद नहीं आ रहा, सही बताऊँ तो मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ, क्रोम पर गया एंड आप लोग के लिए सर्च करा क्या कि भाई सीरियलाइज यूज़र फंक्शन का मतलब वर्ड में क्या मतलब है। तो मैंने क्या किया, देखो मेरे को यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिले मुझे यहाँ पर देखो टिपिकल यूज पासपोर्ट डॉट जी एस फोर किसके लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, बिल्कुल सही। जो यूज़र के ऑब्जेक्ट को लेगा, जो भी यूज़र का ऑब्जेक्ट बना डेटाबेस के अंदर, और एक्सट्रैक्ट करेगा ओनली द नेसेसरी डेटा, यानी कि जो जरूरी डेटा है उसको यूजुअली, यानी कि नेसेसरी क्या है, यूज़र की आईडी टू स्टोर इन द सेशन, सेशन के अंदर स्टोर करने के लिए। और ये कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स यूज़र को ऑब्जेक्ट के, एक कॉम्प्लेक्स जो यूज़र ऑब्जेक्ट है उसको एक सिंपल आइडेंटिफायर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसको आसानी से सेव किया जा सकता है एक यूज़र सेशन के अंदर, यानी कि जिसको ये रिट्राइव किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे की पॉइंट्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को दे रखी है, जब यहाँ पर कोड भी दे रखा है। स्टोर ओनली द यूज़र आईडी, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये एक यूज़र आईडी को सेशन के अंदर स्टोर करेगा। और यहाँ पर डीसीरियलाइज यूज़र है, अब देखो डीसीरियलाइजेशन का भी है, सीरियलाइज का काउंटर पार्ट टू सीरियलाइज का है डीसीरियलाइज यूज़र विच इज यूज टू रिट्राइव द फुल यूज़र ऑब्जेक्ट। डीसीरियलाइज का मतलब है कि भाई सेशन, अब हम लोगों ने सीरियलाइज का यूज़ करके सेशन के अंदर जो है यूज़र का डेटा स्टोर कर दिया, लेकिन अब उसको रिट्राइव भी तो करना है, तो रिट्राइव करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, किस चीज़ का यूज़ करेंगे, डीसीरियलाइज यूज़र को। तो दैट वाज द ट्रिक जो आप लोग हर चीज़ के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा प्लीज़ गूगल लाइक मी, जैसे कि मैंने आप लोग करके दिखा वैसे आप लोग गूगल कर लो। ठीक है, अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा, यूज़र बेस्ट सोर्स है आजकल गूगल। ठीक है, आज के टाइम में बेस्ट सोर्स है आप लोगों के लिए गूगल। ठीक है, चैट जीपीटी भी नहीं है, मैं नहीं मानता चैट जीपीटी को। अब देखो यहाँ पर आप लोग के पास यहाँ पर सीरियलाइज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ हिंट्स आई। ठीक है, तो यहाँ पर डन नल यूज़र की आईडी, बेसिकली सीरियलाइज कर रहे हैं यूज़र की आईडी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था वैसा। उसके बाद अब हम लोगों ने सीरियलाइज कर लिया, तो यार डीसीरियलाइज भी तो करना पड़ेगा, यूज़र को सेशन में स्टोर कर दिया तो अब सेशन के अंदर से रिट्राइव भी तो करना है। तो रिट्राइव करने के लिए आप लोग काम करो, पासपोर्ट डॉट डीसीरियलाइज कर दो यूज़र को। ठीक है, डीसीरियलाइज कर दो, डीसीरियलाइज यूज़र ये आ गया। डीसीरियलाइज करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, एक असिंक फंक्शन को यहाँ पर रन करें। क्यों करेंगे असिंक फंक्शन को रन, अभी बताता हूँ आप लोग को। देखो असिंक फंक्शन के अंदर हम लोग यूज़र की आईडी, यानी कि यूज़र की आईडी जो हम लोगों ने सेशन के अंदर स्टोर करी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम लोग आईडी क्या कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं। एंड आईडी रिट्राइविंग का काम क्या है, असिंक है, असिंक्रोनस है, यानी कि ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग असिंक्रोनस फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि टास्क यहाँ पर परफॉर्म होंगे एसिंक्रोनसली। ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनसली नहीं, एसिंक्रोनसली। अब आप लोगों ने ये सिंक्रोनस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा होगा, मेक श्योर कि आप लोगों को क्लियर हो चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रैक हैश ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, एक काम करूँगा यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना लूँगा एक यूज़र नाम का, और यहाँ से बेसिकली मुझे यूज़र को रिट्राइव करना है जो मैंने स्टोरेज के अंदर भरा था। तो एक काम करूँगा यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी करूँगा, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, आईडी से मैंने यूज़र को फाइंड किया, आईडी मुझे मिली। देखो आईडी से फाइंड करूँगा तो आईडी यानी कि वो आईडी जो इस पैरामीटर में ली है, ठीक है, वो आईडी उस यूज़र की, उस पर्टिकुलर यूज़र की आईडी जो सेशन के अंदर स्टोर है, वहाँ से हम लोग इसको आईडी को ले रहे हैं। समझ आ रहा कोड की लैंग्वेज को थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डन, डन हो गया काम, नल कर देंगे। ठीक है, डन नल, और यहाँ पर यूज़र को क्या कर देंगे, अब हम लोग स्टोर कर देंगे अपने यूज़र को। अब देखो, अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर समझना चाह रहा हूँ कि भी ये चीज़ क्या है। मान लो मैं इस चीज़ कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद गूगल पर जाऊँगा, और मैं यहाँ पर और यहाँ पर, मान लो मुझे इस लाइन का यहाँ पर मतलब समझना है, तो देखो यहाँ पर देखो, डन नल यूज़र का मतलब है कॉल बैक फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है। पासपोर्ट डॉट जेएस के अंदर ऑथेंटिकेशन के लिए काम आता है, बिल्कुल सही। ये सिग्नल है सक्सेसफुल यूज़र ऑथेंटिकेशन का। ये क्या करता है, पास करता है ऑथेंटिकेटेड यूज़र, जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है उसका ऑब्जेक्ट स्टोर होगा अगले मिडलवेयर को, जहाँ पर नल इंडिकेट करता है कि भाई कोई एरर नहीं हुआ है जब यूज़र का डेटा डेटाबेस के अंदर से रिट्राइव हुआ है सक्सेसफुल लॉगिन क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन के साथ। तो आपको काफ़ी सारे डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, एंड आपकी नॉलेज को ना एक बूस्ट अप यहाँ पर देगा। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप लोग ये चीज़ें भी यहाँ पर करें, कि भी यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, कोई एरर यहाँ पर नहीं है, तो हम लोगों ने नल पास कर दिया, एंड ऑथेंटिकेट यूज़र को नेक्स्ट मिडलवेयर के अंदर मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया, बिल्कुल सही। वैसे एक काम करता हूँ मैं, ट्रैक एच ब्लॉक की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप लोग को बताऊँ, ट्रैक एच ब्लॉक की यहाँ पर कोई नीड यहाँ पर नहीं है। अब आप लोग का जो पासपोर्ट डॉट जैसा काम है ना, वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्या हो चुका है दोस्तों, समाप्त हो चुका है। तो मैं समाप्ति के साथ साथ इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कर दूंगा। मेरे जो पासपोर्ट डॉट जेएस वाली फाइल है ना, वो यहाँ पर बेसिकली ख़त्म हो गई। एंड मेक श्योर करें, भागने से पहले सुन लो यार, सब्सक्राइब तो कर ही लो, ठीक है। यहाँ पर एक काम करेंगे, अगली वीडियो के अंदर
राउट्स का सेटअप करेंगे एंड वीडियोस इस बार आप लोगों को कंटिन्यूसली यानी कि डे बाय डे आप लोग को मिलेंगी। आज 8 मार्च, 9 मार्च को मिल जाएगी, 10 मार्च को, यानी कि रेगुलर आप लोग को मिलेंगी। अभी मुझे थोड़ा सा काम पड़ रहा था, मैं प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था बेसिकली। प्रोजेक्ट आप लोग को मैं दिखा दूंगा, उसका भी सोर्स कोड बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, आप लोग को दिखा दूंगा और आप लोग को देखना है तो प्लीज़ कमेंट। अगली वीडियो के अंदर क्या करेंगे, अगली वीडियो के अंदर इसकी राउटिंग वगैरह हम लोग सेटअप करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग क्या करें, इस कोड को चेक करें, इस कोड की प्रैक्टिस करें। अगले दिन तक आप लोग क्या कर रहे हैं, खाली हाथ पे हाथ नहीं धरना, आप लोग को कोडिंग सीखनी है तो आप लोग करना क्या है बेसिकली, जो कीवर्ड्स आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि भी ये क्या करता है, गूगल कर लो। बेस्ट चीज़, जो चीज़ आप लोग खुद ट्राई करके देखोगे, ऐसी चीज़ आप लोग को कोई और नहीं सिखा सकता। आप लोग इस की पॉइंट को ध्यान रखो कि भाई जो चीज़ आप लोग खुद गूगल करके खुद यहाँ पर सोचोगे कि भाई ये चीज़ होती है, तो आप लोग उसको कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग के अंदर आनी चाहिए, जो चीज़ नहीं आ रही गूगल करो, तुरंत गूगल। एक कीवर्ड नहीं आ रहा, इससे क्या मतलब है, हर चीज़ का आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। जो आप लोगों से पूछे कि भाई हाँ ये होता है इंटरव्यू के अंदर, यानी कि जो भी इंटरव्यूज होते हैं उनके अंदर अगर आप लोग कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हो, कुछ भी पूछा जाए एकदम आप लोग बता दो कि भाई इसका क्या मतलब है। तो ठीक है। एंड प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस चीज़ को खुद लिख पाएँ। 3-4 बार कोड करोगे ना, इसको प्रैक्टिस करोगे, इतने एक आध बार अगर एक दो बार अगर आप लोग खुद भी लिखोगे तो आप लोग को अच्छी खासी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो आप लोग को कुछ नहीं करना यार, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी नीड सपोर्ट। हमें आप लोग को यहाँ पर सपोर्ट चाहिए। व्यूज़ यहाँ पर बिल्कुल यार नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 133 सब्सक्राइबर हैं, विच इज़ गुड, बट अगर आप लोग चाहें तो एक दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर करवा सकते हो। एंड अगर आप लोग हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हो या ऐसे व्यूअर हो जिसने वीडियो यहाँ तक देखे एंड यहाँ तक हमारे वर्ड्स को सुन रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, आई होप। एंड आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो तो कमेंट भी करें कि भी हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे लिए वीडियो बनाओ, हमारे लिए बनाओ, दूसरों को छोड़ दो, हमारे लिए बनाओ। तो ये चीज़ आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। एंड दिस वीडियो एंड शेयर, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर जहाँ पर हम लोग राउटिंग को सेटअप करेंगे। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।